हाय गाइस, आप लोग कैसे हैं। आई होप दैट कि आप लोग अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो लेक्चर में आपसे हम चर्चा करेंगे फ्यूचर परफेक्ट के बारे में। फ्यूचर परफेक्ट को समझने से पहले आप सभी को हमारी तरफ से हैप्पी दिवाली। तो आइए हम समझते हैं कि फ्यूचर परफेक्ट क्या होती है। फ्यूचर परफेक्ट का मतलब होता है कि जिस वाक्य या जिस क्रिया के अंत में चुका होगा, चुके होंगे, चुकी होगी या चुकूंगा, चुकेंगे, चुकेंगी, ऐसे कुछ भी पहचान आए या होगा, आ होगा, ये होंगे, ऐसे कुछ पहचान दिखाई दे तो टेंस हमेशा कहलाएगा फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट में जो कार्य होता है भविष्य में एक निश्चित समय तक वो कार्य क्या हो जाएगा, पूर्ण हो जाएगा। यानी भविष्य में जब कोई कार्य एक निश्चित समय तक पूर्ण हो जाए तो वह टेंस कहलाता है हमेशा फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट की सहायक क्रिया होती है विल हैव और शैल हैव। याद रखना है कि विल हैव और शैल हैव के बाद जब भी कोई वर्ब आएगी तो उस वर्ब की हमेशा आएगी थर्ड फॉर्म। एक सेंटेंस के रखने के स्ट्रक्चर होता है, जब आपकी सेंटेंस अफर्मेटिव हो तो सब्जेक्ट विल या शैल लगाएंगे। विल या शैल का प्रयोग हम कब करेंगे, जब हमारा सब्जेक्ट ही, सी, यू, दे और किसी का नाम या तो एक वचन हो तो वहाँ पर हम प्रयोग करेंगे विल का। और जब पढ़ता आई वह क्या हो, वी और बहुवचन हो तो वहाँ पर हम प्रयोग करेंगे शैल हैव का। तो याद रखना है कि सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग विल या शैल आएगा। उसके बाद हैव और मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म। उसके बाद ऑब्जेक्ट और वाक्य के अंत में क्या लगाना है, फुल स्टॉप। नेगेटिव वाक्य हो सब्जेक्ट विल या शैल रखिए। विल या शैल के बाद क्या लगाना है आपको, नॉट। उसके बाद हैव वर्ब और उस वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगा, थर्ड फॉर्म। और उसके बाद क्या रखना, ऑब्जेक्ट और वाक्य के अंत में लगाएंगे फुल स्टॉप। इंट्रोगेटिव जैसे वाक्य क्या से शुरू हो तो आप क्या करिए, सबसे पहले सहायक क्रिया लगाइए विल या शैल। उसके बाद सब्जेक्ट, जो आपकी बचा सहायक क्रिया है उसको सब्जेक्ट के बाद रखिए हैव और वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म। और उसके बाद क्या रखेंगे, ऑब्जेक्ट और क्या रखेंगे, क्वेश्चन मार्क। एक कोई डब्ल्यू एच वर्ड दिया हो तो डब्ल्यू एच को रखिए। उसके बाद टेंस की सहायक क्रिया, फिर सब्जेक्ट जो आपकी सहायक क्रिया उसको लगाइए और वर्ब की थर्ड फॉर्म और फिर क्या रखेंगे, ऑब्जेक्ट। आइए तो हम एग्जाम्पल समझते हैं कि किस तरीके से फ्यूचर परफेक्ट की प्रयोग किया जाता है। मैंने कहा कि मैं उसे किताब बेच चुका हूँगा। जैसे मैंने कहा कि मैं उसे किताब बेच चुका हूँगा, ऐसे कुछ पहचान आया गया, चुका हूँगा, चुका होगा, चुके होंगे, चुकी होगी, चुका होगा, ऐसे कुछ भी पहचान आए तो हमेशा टेंस कहलाएगा फ्यूचर परफेक्ट। और इसमें एक भविष्य में निश्चित समय तक कार्य क्या हो, पूर्ण हो चुका हो। जैसे मैं उसे किताब बेच चुका हूँगा, यानी एक निश्चित समय तक भविष्य में काम क्या हो, पूर्ण हो चुका हो। तो बनाएंगे इसको, तो कौन बेच चुका हूँगा, मैं, आई। अब आई के साथ आपको क्या लगाना है, शैल हैव। शैल हैव के बाद आएगी वर्ब की थर्ड फॉर्म। सेल मीन्स क्या होता है, बेचना, और सेल की थर्ड फॉर्म क्या होती है, सोल्ड। उसके बाद वर्ब के बाद क्या आएगा, ऑब्जेक्ट और किसे बेच चुका हूँगा, उसे और अ बुक। तो इस तरीके से आपको प्रयोग करना है। आगे चलते कुछ और एग्जाम्पल समझते हैं कि किस तरीके से फ्यूचर परफेक्ट का प्रयोग किया जाता है। तो आइए और एग्जाम्पल के जरिए अच्छी तरीके से समझते हैं किस तरीके से फ्यूचर परफेक्ट की प्रयोग किया जाता है। याद रखना है कि जिस क्रिया में ऐसी कुछ पहचान दिखाई दे तो वह टेंस हमेशा कहलाएगा फ्यूचर परफेक्ट। आपके सामने मैं एग्जाम्पल दिया हूँ कि वह उसे किताब पढ़ा चुका होगा, यानी भविष्य में एक निश्चित समय तक वो कार्य क्या है, पूर्ण हो चुकी है। और
इसकी पहचान चुका होगा, चुके होंगे, चुकी होगी, चुकू होंगी और चुका होगा, ऐसी कुछ भी पहचान आए तो टेंस कहलाएगा हमेशा फ्यूचर परफेक्ट। कौन पढ़ा चुका होगा? ही के साथ आपको क्या लगाना है? विल हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे तो टीच की थर्ड फॉर्म क्या होती है? टाट। क्या किसे पढ़ा चुका होगा? उसे। और क्या पढ़ा चुका होगा? अ बुक। इस तरीके से बनाएंगे आप। मैंने कहा कि मैं स्कूल नहीं जा चुका हूँगा, कौन नहीं जा चुका होगा? मैं। याद रखना कि चुका होगा या चुका हूँगा आए तब ये टेंस फ्यूचर परफेक्ट ही कहलाएगी। तो आई और आई के साथ क्या लगाएंगे? शैल। उसके बाद हैव और नेगेटिव वाक्य है तो आपको याद रखना है कि शैल के बाद क्या लगाएंगे? नॉट। उसके बाद बाकी जो सहायक क्रिया वो लगाना है। याद रखना है कि जब नॉट आएगा तो नॉट को हमेशा पहली जो फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब है उसके बाद क्या लगाएंगे आप? नॉट। उसके बाद जो बचेगी सहायक क्रिया उसको नॉट के बाद हैव। उसके बाद गो की थर्ड फॉर्म क्या होती है? गोन। और कहाँ जा चुका होगा? टू स्कूल। इस तरीके से मैंने कहा कि क्या हम क्रिकेट खेल चुके होंगे? क्या से वाक्य शुरू हो तो सहायक क्रिया पहले करेंगे। कौन खेल चुका होगा? हम। अब हम की सब्जेक्ट जो होती है वी, अब वी आ गया तो आप क्या लगाएंगे? शैल। तो हम क्या करेंगे? जब वाक्य क्या से शुरू हो तो सब्जेक्ट के हिसाब से जो सहायक क्रिया आएगी उसको सबसे पहले करेंगे एक सहायक क्रिया, बाकी जो सहायक क्रिया बचेगी उसको सब्जेक्ट के बाद। तो शैल वी हैव और खेलना का होता है प्ले। और क्या खेल चुके होंगे? क्रिकेट। वाक्य प्रश्नवाचक है इसलिए क्या लगाएंगे? प्रश्नवाचक का चिन्ह। आगे में एग्जाम्पल दिया है कि हम कब वहाँ जा चुके होंगे। अब कब का मतलब होता है वेन और वेन का मतलब होता है WH। ग्रामर का नियम कहता है कि जब सेंटेंस में WH आए तो उसके बाद क्या लिखिए आप? सहायक क्रिया। तो सहायक क्रिया अब हमारा सब्जेक्ट वी है तो वी के हिसाब से हमने क्या लगाया है? शैल। तो यहाँ पर शैल। उसके बाद वी। उसके बाद जितनी भी सहायक क्रिया बचेगी उसको हमेशा सब्जेक्ट के बाद रखेंगे। हैव और गो की थर्ड फॉर्म गोन टू देयर और क्या लगाएंगे? क्वेश्चन मार्क। मैंने एग्जाम्पल दिया कि राम इस कार्य को समाप्त किया होगा। या होगा, आ होगा तब भी वो टेंस कहलाएगी फ्यूचर परफेक्ट। कौन किया होगा? राकेश। राकेश करेंगे। राकेश किसी का नाम है तो आप क्या लगाएंगे? विल हैव। विल हैव। अब फिनिश मीन्स क्या होती है? समाप्त करना। फिनिश करेंगे। फिनिश के बाद क्या समाप्त किया होगा? इस कार्य को। इस कार्य को तो दिस वर्क। तो इस तरीके से आपको फ्यूचर परफेक्ट का प्रयोग करना है। जब पढ़ता ये आए तो सहायक क्रिया ये लगाएंगे। तो आई होप दैट कि टॉपिक अच्छे तरीके से समझ में आया हो। टॉपिक जानकर कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसे ही और वीडियो को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।